ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज कुमार देवा रविवार की सुबह एक बार फिर आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लेके। स्टार्टिंग की 2 लाइनें हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। मेरी ये कहानी एक माँ के लिए बहुत समय पहले की बात थी। एक शाम एक 22-23 साल का लड़का अपने गांव के बाज़ार पे उतरता है। दुकानें बंद हो रही होती हैं, हल्की बारिश हो रही होती है, और शॉपकीपर भी अपनी दुकान बंद कर रहे होते हैं। लड़का उतर के सामने एक जूते चप्पलों की दुकान रहती है, उसकी दुकान में जाता है, और जाने के बाद लड़का दुकान वाले को बोलता है कि भैया 1 मिनट रुको, मुझे एक चप्पल लेनी है। तो दुकान वाला बोलता है कि ठीक है भैया, आपको माप बताओ जिस माप की आपको चप्पल लेनी है। तो लड़का संकोचता है और अपने पर्स में एक पेपर रखा रहता है, उस पेपर को निकालता है, और निकालने के बाद वो पेपर दुकान वाले को देता है। और दुकान वाला बोलता है अरे भैया ये क्या है, मैंने आपसे पाँव का नाप मांगा है। तो लड़के के गले में एक अजीब सी सरसराहट होती है, और उस सरसराहट भरी आवाज़ से जैसे लगता है कि लड़के को कितनी तकलीफ़ है या कितना उसने गम छुपा के रखा है अपने अंदर, और उस रोंदे हुए गले से बोलता है कि भैया मेरी माँ का मैं क्या नाप बताऊँ, मेरी माँ ने आज तक चप्पल पहनी ही नहीं। उसने खूब मेहनत की अपने जीवन में, और आज मेरे पैरों में जो आप जूते देख रहे हैं ना चमचमाते हुए, ये जूते पहनाने वाली माँ ने आज तक कभी चप्पल नहीं पहना। कितनी भी ज़िंदगी में उसको तकलीफ़ आई, उसने मेहनत की, नंगे पैर चली, धूप में, बरसात में, कांटों में, पथरीले रास्तों पे, मगर मेरी माँ ने कभी चप्पल नहीं पहना। ये जो आपको कागज़ पे लाइनें दिख रही हैं, ये मैंने मेरे माँ के पैरों के निशान रखे हुए हैं, तो आप इसके हिसाब से मुझे चप्पल दे दीजिए। और फिर दुकानदार चप्पल निकालता है और देता है लड़के को। लड़का पूछता है कि भैया कितने पैसे हुए चप्पल के। दुकानदार बोलता है कि 800 रुपये। अब दुकानदार बोल तो देता है 800 रुपये, लेकिन वो सोचता है कि पता नहीं लड़के के पास पैसे होंगे भी 800 या नहीं। फिर भी वो सोचता है कि चलो पूछ लिया जाए, तसल्ली के लिए पूछता है कि अरे भैया आपकी पगार वगार कितनी है। लड़का बोलता है कि 8,000 पगार है, और पहली पगार मिली है मेरी, तो मैं मेरी माँ के लिए चप्पल ख़रीदने आया हूँ, और 5,000 तो खा पी के बाकी सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाते हैं। अब ये मेरे पास 3,000 रुपये बचे हैं, और ये पूरे के पूरे मेरी माँ के हैं। तो 800 रुपये चप्पल के निकाल के देता है, और दुकानदार बोलता है कि भैया 800 रुपये ज़्यादा नहीं। तो दुकानदार के ये पूछने पे लड़का बोलता है कि भैया 800 नहीं, ये पूरी पगार ही मेरी माँ के लिए है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ऐसा बोल के वो चप्पल को लेता है, पैसे दे के चलने वाला होता है। इतने में दुकानदार बोलता है कि अरे भैया ये एक जोड़ी चप्पल मेरी तरफ से लेके जाओ, और माँ को कहना कि ये उसके दूसरे बेटे की तरफ से, और अब नंगे ना रहा करे, नंगे पैर, और अगर ये टूट जाए चप्पल तो ये जोड़ियाँ पहन लेंगी, और कभी बिना पैर में चप्पल के ना रहे। ऐसा बोल के
लड़का शुक्रिया अदा करता है और निकल रहा होता है। इतने में दुकानदार उसको फिर आवाज़ देता है कि अरे भैया एक लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो लड़का बोलता है बोलिए। तो बोलता है वो जो आपने पर्स में वो जो रखा है ना पैरों के निशान वाला कागज़, वो खाली मुझे दे देते। तो लड़का सोचता है पता नहीं क्या क्या बोल रहा है लड़का, दुकानदार क्या बोल रहा है। फिर लड़के ने क्या किया, वो निकाल के दे दिया पेपर। ये सारी चीज़ें दुकानदार के स्टाफ में काम करने वाला एक दो लोग रहते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं। तो लड़के के जाने के बाद में शॉपकीपर उस पैरों के निशान वाले जो कागज़ है उसको ले जाके जहाँ पूजा करता है उधर रख रहा होता है। तो इतने में ही दुकानदार के पास जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो बोलते हैं अरे सेठ जी तुमने क्या किया, ये कागज़ का टुकड़ा ले जाके मंदिर में रख दिया। तो बोलता है दुकानदार कि मैंने आज लक्ष्मी जी के पग देखे। इतने संस्कार वाला जिसका बेटा होगा, जाहिर सी बात है कि वो साक्षात लक्ष्मी है। और इस पैरों के निशान से हमारी दुकान में कभी कमी नहीं आएगी, इतना मुझे विश्वास है। ऐसा बोल के दुकानदार अपना निकल लेता है। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हर वो स्त्री माँ का रूप है, चाहे वो महबूबा के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। हर इंसान को इस रिश्ते की इज़्ज़त करनी चाहिए और इसको भरपूर प्यार, आदर, सम्मान देना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। लव यू मेरे दोस्तों, मेरे दुश्मनों, सभी को जय हिंद।